students. Today we will discuss the next chapter in the hospital and clinical pharmacy. Hospital and clinical pharmacy में next chapter is drug distribution system. In the drug distribution system, firstly discuss the introduction. Firstly, the aspect of जो drugs है, aspect of drugs distribution in hospital are distributed to the outpatient and inpatients and operation theatres. The procedure of drug dispensing and drug distributions are categorized into the two category. First one is outpatient and second one is inpatient. अब जो drug डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हम लोगों ने फर्स्टली जो हॉस्पिटल में हम लोग ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो तीन टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्टली जो आउट पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन लेके चले जाते हैं, सेकंड इन पेशेंट जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, एंड थर्ड वन ऑपरेशन थिएटर्स में. जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग आर कैटेगराइज्ड ऑफ टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज आउट पेशेंट, second one is inpatient. टू कैटेगरीज में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम किस किस को देंगे. मेनली एक आउट पेशेंट्स होते हैं कैटेगरी और एक कैटेगरी है हमारे पास इन पेशेंट्स की. अब जो आउट हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसमें कैटेगरी है आउट पेशेंट. इसको हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ आउट पेशेंट एंड देयर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ आउट पेशेंट. जो डिपार्टमेंट्स हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्टली जो ओपी सर्विसेज है, आउट पेशेंट सर्विसेज है, इसमें का मीन है इट इज़ नॉट एडमिट. जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट नहीं होते इसमें. इट इज़ आल्सो नोन एज ओपीडी सर्विसेज. एंड जो पेशेंट्स हैं वो क्या है विद माइनर और जो कॉमन इलनेस के ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल में आते हैं. सिर्फ जिनको जो नॉर्मली माइनर सा या फिर जो कॉमन इलनेस है उसके ट्रीटमेंट में आएंगे, या फिर जो अपना एग्जामिनेशन फिजिशियन से करवाने के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको फिजिशियन क्या है प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देंगे. जो RX है, स्लिप है, वो लिख कर देगा. उसके ऊपर मेडिसिन लिख के देंगे उनके ट्रीटमेंट के लिए और वो मेडिसिन लेके चले जाते हैं. वो है हमारे आउट पेशेंट जो है सर्विसेज. आउट पेशेंट इसमें क्या है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन है, जब हमारे जो फिजिशियन, जैसे हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो फिजिशियन है वो क्या करता है पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन राइट करके देता है. RX written by doctor, then pharmacist save the prescription, and then जो compounding, dispensing, pricing, filling the drugs. एंड जो फिलिंग द ड्रग्स के बाद है जो हमारे फार्मेसी जो हमारे ड्रग्स हैं उनका कॉस्ट और प्राइस फिक्स होता है. अब जो हमारा ड्रग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जनरली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू थ्री कैटेगरीज में. अब आगे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ये थ्री कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड होगा. फर्स्ट वन इज हमारे पास जो है कैटेगरी है मेनली इसमें हम लोग जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसको एम्बुलेंट्री डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं. इसकी जो 4 टाइप्स हैं आउट पेशेंट की, बट जो मेनली है वो है 3 टाइप्स. जो एम्बुलेंट्री टाइप है वो सेम आउट पेशेंट की ही टाइप है, उसी को हम लोग आउट पेशेंट भी बोल देते हैं या फिर OPD सर्विसेज भी बोल देते हैं. इसमें हमारे पास है ओपी जो है आउट पेशेंट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन है हमारे पास जो है एमरजेंसी सर्विसेज. जो एमरजेंसी सर्विसेज कौन सी होती हैं जिसमें जो पेशेंट्स हैं एक्सीडेंटल पेशेंट्स,
एक्सीडेंटली केसेस आते हैं या फिर जो इमरजेंसी जिनको इमीडिएट, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हो गए या बर्न के पेशेंट जिनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट्स की नीड होती है, वो है हमारे इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें जो मेनली इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल में देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई होती है, जिसमें जो पेशेंट्स है उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो अलाइव हो सके, उसको जो डेथ के चांसेस कम हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास रेफर्ड आउट पेशेंट्स। रेफर्ड आउट पेशेंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग, जिनका जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी अदर हॉस्पिटल में होता है, या फिर जो उनके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उस हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो उनके लिए जो मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग रेफर कर देते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि सिविल हॉस्पिटल में हम लोग जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट वहाँ पर क्या ब्लड की प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है ब्लड का, या फिर जो प्रॉपरली वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है जो है ट्रीटमेंट करने के, या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है उस डिजीज़ का, तो हम लोग पेशेंट को हिसार या फतेहाबाद भेज देते हैं। वो होता है हमारा रेफर्ड आउट पेशेंट सर्विसेज, कि पेशेंट को अदर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है जहाँ पर उस जो डिजीज़ है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, या फिर उस जो है उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर होंगी, कि उसका जो पेशेंट्स है उसका प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर का मीन्स है कि जो मेजॉरिटी है, जो भी हमारी मेजॉरिटी फैसिलिटीज़ है या फिर जो मेजॉरिटी केयर है कि पेशेंट को हम लोग एक डिजीज़ की, अगर उसको कोई डिजीज़ है उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिए प्रोवाइड करवाएंगे, तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी केयर। ये जो मेजॉरिटी हमारी है इसमें क्या क्या कौन कौन सी जो नीड्स है वो इंक्लूडेड है, जैसे द मेजॉरिटी इंक्लूडेड द नीड फॉर प्रिवेंशन, पर्सन को उसकी जो पेशेंट्स हैं उसको डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड, उसकी जो है प्रिवेंशन के बाद है जो हेल्थ को कैसे हम लोगों ने मेंटेन करना है, कि पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको किस किस जो है फूड को या किस फ्रूट्स को उसको अवॉइड करना है, उसको डाइट प्लान क्या है उसके बारे में नॉलेज देनी है। पेशेंट को सिम्टम्स डिजीज है जो उसकी अगर उसके सिम्टम्स के बारे में नॉलेज देना है कि अगर आपको ये सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको शो हो रहे हैं, तो आपको डिजीज होने की जो डिजीज़ है वो अकर हो सकती है फिर से, या फिर उसकी जो अगर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो उसको बताना है पेशेंट्स को। नेक्स्ट है जो है पेशेंट्स हैं उनको उसकी जो प्रॉब्लम है डिजीज़ के रिगार्डिंग, कि उसके कोई डाउट्स हैं ड्रग के लिए या फिर डिजीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है, उसमें खाने की मील की फूड की को ईट करने की कोई कंफ्यूजन है, उसको प्रॉपरली क्लियर करना, ये था हमारा प्राइमरी केयर। नेक्स्ट इसमें है हमारा एम्बुलेंट्री पेशेंट्स। एम्बुलेंट्री पेशेंट्स में है कि जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, अपना चेकअप रूटीन का चेकअप जो है वो करवाते हैं और अपनी जो है शॉर्ट टाइम के इलनेस है या फिर जो अपनी डिजीज़ है उनकी मेडिसिन लेते हैं और जो है वो चले जाते हैं, वो है हमारे एम्बुलेंट्री
पेशेंट्स में, एम्बुलेटरी जो पेशेंट सर्विसेज में इंक्लूडेड है। इसमें क्या, इट इज एबल टू वर्क आउट पेशेंट से प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वर्क ऑफ, कि जो पेशेंट वर्क ऑफ, जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि जो हॉस्पिटल में अपनी प्राइमरी केयर मीन्स अपनी जो डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग उनके जो कन्फ्यूजन्स है, उनकी जो मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर या फार्मासिस्ट नर्सेज से, एंड देन वो वर्क ऑफ मतलब चले जाते हैं हॉस्पिटल में से। वो है हमारे एम्बुलेटरी पेशेंट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें लोकेशन ऑफ ओपीडी, कि जो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए। जैसे हमने कल हॉस्पिटल जो लास्ट लेक्चर था, चैप्टर का हमारा सेकंड चैप्टर हॉस्पिटल फार्मेसी, उसमें भी डिस्कस किया था कि जो ओपीडी है और पेशेंट्स है उनके जो है डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, उनका जो कैसे आउट पेशेंट की लोकेशंस होनी चाहिए, उसका सेम वही हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, लोकेशन ऑफ ओपीडी। ओपीडी का मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब जो लोकेशन है, लोकेशन में क्या है मेनली, जो ओपीडी है हमारी उसकी हम लोग लोकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पर क्या है, ऑफिस होगा, फार्मासिस्ट ऑफिस, ऑफिस के बाद देन जो है रैक फॉर ड्रग्स, रैक फॉर स्टोरिंग, स्टोर ड्रग्स। जो हम लोग ड्रग्स को स्टोर करेंगे वो कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए शेल्फ्स बनी होंगी, रैक्स बनी होंगी जिसपे हम लोगों ने ड्रग्स को स्टोर करना है अल्फाबेटिकली। ये है रेफ्रिजरेटर, और डिस्पेंसिंग, रेफ्रिजरेटर, डिस्पेंसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या होगा, विंडो फॉर डिस्पेंसिंग। यहाँ पर हम लोग डिस्पेंस करेंगे, उसके लिए विंडो बनी होगी। और नीचे जो फ्री सिटिंग अरेंजमेंट फॉर पेशेंट्स, आउट पेशेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में
ये आउट पेशेंट जो लोकेशन है ओपीडी की कि ऑफिस होगा, ऑफिस में मेनली क्या है, रैक्स होंगे जिसपे स्टोर जो ड्रग्स है उनको हम लोग अरेंज करेंगे। एक साइड जो रेफ्रिजरेटर है वो होगा जिसमें हम लोग जो है फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग मेडिसिन को स्टोर करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट डिस्पेंसिंग विंडो एंड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ओपी और पेशेंट्स के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा, बिकॉज अगर ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर मेडिसिन के लिए होंगे तो वो पेशेंट्स को लाइन में नहीं रखना पड़ेगा, वो प्रॉपरली अपना जो है वो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर प्रॉपरली बैठ सकते हैं कि जब उनकी टर्न आएगी वो अपनी मेडिसिन है वो परचेज कर सके। अब जो ओपीडी है वो ओपीडी क्या हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, जो मेनली एंट्रेंस के पास होनी चाहिए, जहाँ पर मेन हॉस्पिटल का एंट्रेंस है वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या हम लोग जो मेडिसिन है, जब मेडिसिन लेते हैं और जो मेडिसिन को हम लोग परचेज करते हैं वो प्रॉपरली वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, जो है हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के जो फार्मेसी का रिकॉर्ड्स है। नेक्स्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिसिप्ट सिस्टम। जो ओपीडी है, ओपीडी सिर्फ आउट पेशेंट्स के लिए होती है, जिन पेशेंट्स ने एडमिट होना हॉस्पिटल में उनको हम लोग ओपीडी की जो है ड्रग्स है जो मेडिसिन है वो इशू नहीं करते। लोकेशन के बाद है रिसिप्ट सिस्टम। रिसिप्ट सिस्टम, रिसिप्ट सिस्टम में क्या है कि हम लोग जो मेडिसिन है इन पेशेंट या आउट पेशेंट्स के लिए हम लोग जो मटेरियल्स है मेडिसिन है जो परचेज करते हैं फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, उनको ऑब्टेन करने के वन या फिर वन से ज़्यादा और मोर जो सोर्सेज है जहाँ से हम लोग उस ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो ड्रग्स को हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे जो रिसिप्ट सिस्टम है उसमें हम लोग जो मेडिसिन है कहाँ से परचेज कर सकते हैं फार्मेसी के लिए, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटल की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वहाँ से हम लोग ड्रग्स ले सकते हैं पेशेंट्स के लिए। सेकंड जो लोकल रिटेल फार्मेसी है वहाँ से भी ड्रग्स परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट होलसेलर से भी, या थ्रू एजेंट्स जैसे एमआर आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके थ्रू भी हम लोग जो ड्रग्स है वो परचेज कर सकते हैं, या इनवाइटिंग द टेंडर्स, जो टेंडर्स के थ्रू भी हम लोग जो ड्रग्स है वो परचेज कर सकते हैं। ड्रग्स को परचेज करने के बाद जो हम लोग उसकी जो एंट्रीज है वो कैसे करेंगे, ड्रग परचेज जब हम लोग कर लेते हैं, फार्मासिस्ट जब परचेज कर लेगा तो उसकी 3 कॉपीज की रिक्वायरमेंट होगी, 3 कॉपीज बनेंगी। एक कॉपीज हम लोग सप्लायर को देंगे जो हमने ऑर्डर लिखवाया था, उसकी कितनी क्वांटिटी आई है, क्या क्या उसकी जो है कॉस्ट है, वो उस जो लिस्ट में प्रॉपरली लिखा होगा। एक कॉपी सप्लायर को, एक कॉपी हम लोग देंगे जो अकाउंट डिपार्टमेंट में उस हॉस्पिटल का, कि वो एंट्री करेगा कि कितनी अमाउंट की जो है मेडिसिन वो हमने परचेज की हैं। एक कॉपी होगी हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट और अकाउंट ऑफिस, और एक कॉपी होगा जो कॉपी है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए रिसीव करेगा, जिसमें हम लोग उस जो ड्रग है, ड्रग के प्रॉपर क्वांटिटी को चेक करेंगे कि जितना हमने ऑर्डर दिया था मेडिसिन का वो प्रॉपरली वही जो है क्वांटिटी हमारी आई है, या फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल हुई है, सोर्स क्या है उसका। एंड थर्ड वन है कि वो ड्रग की कॉस्ट कितनी है, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, उसकी कॉस्ट और क्वांटिटी है उसको मेंटेन करेंगे, और रजिस्टर्स हैं जो फार्मासिस्ट के पास स्टोर्स के, उनमें उनको एंट्री करेंगे। जो एवरी रिसीविंग के बाद जितनी भी जो सप्लाईज है हमारी, रिसीविंग द सप्लाईज ईच एंड एवरी आइटम एंटर ऑन द
रजिस्टर्स एंड मेंटेन द रजिस्टर्स मेंटेन द रिकॉर्ड्स। उसको हर एक जो आइटम है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे और उसका हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो रजिस्टर्स रिकॉर्ड है, कि हमें नेक्स्ट टाइम जो है इजीली हमें पता चल सके कि हमने कितनी जो क्वांटिटी है वो मेडिसिन की मंगवाई थी। अगर हमने पैरासीटामोल की 15 जो है जो 15 जो मेडिसिन है, सोल्यूशंस है, जो सस्पेंशंस है, इमल्शंस है बच्चों की, वो मंगवाई थी, तो उसके हम लोग रिक्वायरमेंट लिखेंगे। और जो कफ सिरप है हमने वो कितने लिए थे उसकी हम लोग मेडिसिन लिखेंगे। या फिर पैरासीटामोल की जो है टैबलेट्स है उसके कितने बॉक्सेस हमने मंगवाए हैं, 10 बॉक्सेस हैं, उनमें कितनी स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, 12 स्ट्रिप्स हैं या फिर 20, 100 कितनी स्ट्रिप्स हैं, उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसमें जो रिसिप्ट सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिकवरी। कॉस्ट रिकवरी में जब हम लोग हॉस्पिटल में ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स जो हमारे यूज़ हो रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और उन इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो ड्रग है उसके कॉस्ट को फिक्स करेंगे कि जो हमारे कितने इंग्रेडिएंट्स उस फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हुए, उनकी कॉस्ट क्या है, उस पर कितना हमने टैक्स लगाना है, पैकिंग लेबलिंग पे हमारा कितना जो है वो प्रॉपरली हमारी अमाउंट खर्च हो चुकी है, उन सबको इंक्लूड करके हम लोग जो है कॉस्ट है उसको रिकवर करेंगे, उसकी जो ड्रग के उसको कॉस्ट को मेंटेन करेंगे। ये था हमारा कॉस्ट रिकवरी। नेक्स्ट है प्री पैकेजिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी। Pre-packaging drug of hospital pharmacy। अब जो हमने ड्रग्स है इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग उसकी हमने कॉस्ट फिक्स कर दी। अब प्री पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल में क्या है कि जो हमारी ड्रग की हमने पैकेजिंग करनी है, अगर स्मॉल हॉस्पिटल है, हमने 2 टाइप के हॉस्पिटल्स डिस्कस किए थे, स्मॉल एंड लार्ज। जो स्मॉल हॉस्पिटल है वो तो जो प्री पैकेजिंग है ड्रग्स की एट ए टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग के टाइम में उन ड्रग्स की जो है पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम स्टार्ट करते हैं। बट इन लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी ड्रग्स की ज़्यादा होगी। जो फार्मासिस्ट है वो नर्सेज को अलग से सप्लाई देंगे, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग से सप्लाई करेंगे ड्रग्स की। इसलिए लार्ज हॉस्पिटल्स में जो हम लोग पैकेजिंग है उसकी जो है वो पहले से ही ड्रग्स की कर देते हैं डिस्पेंसिंग से पहले। अब जो हम लोग पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग में प्रॉपरली हम लोग उसका जो डाटा है जो उसमें लेबलिंग लगेगी उसका प्रॉपरली हम लोग चेक करेंगे कि उसकी जो कॉस्ट है, जो लेबलिंग है वो प्रॉपर उस पर है उस ड्रग के अकॉर्डिंग। वो है हमारा प्री पैकेजिंग ऑफ ड्रग। कि स्मॉल हॉस्पिटल्स में हम लोग एट ए टाइम डिस्पेंसिंग के टाइम ड्रग्स को प्री पैक करेंगे, बट लार्ज हॉस्पिटल में जैसे टैबलेट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स हैं, पेंट्रल्स हैं, इन फॉर्मुलेशंस को, इन प्रेपरेशंस को हम लोग पहले से ही पैक कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स जो है वो यूज़ हो रही हैं और क्राउड ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, इसलिए एट ए टाइम हम लोग वहाँ पर उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्ट द साइज ऑफ पैकेजिंग। अब जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैकेजिंग के साइज को इफेक्ट करते हैं। इसमें पहले जैसे कि उस ड्रग का प्रॉपर लेबलिंग प्रॉपर है या फिर नहीं, जो ड्रग्स हैं उसको हमने प्रॉपरली यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया, जो उसकी लीकेज टेस्ट है उनको प्रॉपरली चेक करना। जैसे नेक्स्ट है जो
ड्रग्स है उसकी कंडीशन स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने जो ड्रग्स हैं, जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करना, कि जो हमारे ड्रग्स हैं जैसे टेटनस है उसको हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट पे जो है उसमें स्टोर करना है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे ड्रग्स हैं, कितनी ड्रग्स रिक्वायर्ड हो रही है डेली, या फिर कितनी हमारी जो ड्रग्स हैं वो ओकेजनली या फिर सीजनली जो वो यूज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पैकेजिंग करते हैं, साइज को पैक करेंगे। जो फैक्टर्स है वो भी इफेक्ट करता है कि उसका साइज हमने कितना रखना है, पैकिंग मटेरियल्स का, या हाउ मैनी ड्रग्स यूज टू पैक, कि एक दिन में कितनी ड्रग्स यूज होंगी और कितनी ड्रग्स को ही हमने पैक करना है। ये फैक्टर्स हैं अलग अलग जो ड्रग्स की पैकिंग साइज को इफेक्ट करते हैं। या फिर जो हमारे पास ड्रग्स हैं उसको पैक करने के लिए हमें कौन कौन से कंटेनर्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग, ये फैक्टर्स हैं। ये हमारा जो फर्स्ट इसमें टॉपिक था आउट पेशेंट, वो यहीं पर हमारा फिनिश हो जाता है। सेकंड हम लोग इसमें इन पेशेंट टाइप जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।